एक तरीका इसको करने का ये है जिसमें मैंने an को क्या एज्यूम कर लिया, 0 के इक्वल एज्यूम कर लिया। बट दूसरा तरीका भी है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। a क्या है मेरा यहाँ पे 121 है, b क्या है मेरा यहाँ पर -4 है, और मुझे क्या फाइंड करना है n फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पर मैं an को, देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, मेरा an 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब है कि जो मेरा an है वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटी वैल्यू हुई तो क्या नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पे an को क्या मानूंगा, लेस देन 0, और इसके लिए सॉल्व करूंगा। बट इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें मुझे ये साइन के लिए पता होनी चाहिए। अब इनइक्वालिटीज में क्या क्या होता है, देखो अगर एक नंबर 5 है और एक नंबर 2 है, दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। अब इस 5 को मैंने सपोज 2 दे दिया और इस 2 को भी मैंने 2 दे दिया, अब कौन बड़ा है, अभी भी वही बड़ा है। 7 इज ग्रेटर देन 4, तो सेम ऐड होने से कुछ फर्क नहीं होता। अगर मैं दोनों में 2 सेपरेट कर देता हूं, अब कौन बड़ा है, अभी भी वही बड़ा है, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल। अगर मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब कौन बड़ा है, अभी भी वही बड़ा है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, अभी भी 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 और ये 1 आएगा, अभी भी यही बड़ा है। ओके, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर, अब कौन बड़ा है। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं, अब क्या होगा, ये -2.5 होगा और ये -1 होगा। अब कौन बड़ा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 100 बड़ा है या 10 बड़ा है, 100 बड़ा है। इनका रेसिप्रोकल कर दो। अब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/100 बड़ा है या 1/10 बड़ा है, अब 1/10। तो इसका मतलब ये, आप पॉजिटिव नंबर ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, साइन में कुछ भी चेंज नहीं होता। बट अगर आप एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो या रेसिप्रोकल कर देते हो इनका, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इनइक्वालिटी से करता हूं ना, तो मुझे ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये मालूम होना बहुत जरूरी। ओके, तो an इज लेस देन 0, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। a की वैल्यू 121 है, n मुझे फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू -4 है। तो 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0, 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ये चीज आई। अभी किसको शिफ्ट करें, 125 को उधर शिफ्ट करें तो प्लस माइनस करने पे साइन चेंज होता है, नहीं, प्लस माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो -4n इज लेस देन -125, अभी साइन चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं -4 को डिवाइड करूंगा, नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहा हूं दूसरी साइड, तो मेरा ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब n इज ग्रेटर देन -125 बाय माइनस, बस ये कटिंग कर दोगे, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 31.25। तो n क्या है मेरा, n इज ग्रेटर देन 31.25। मतलब n जो है वो इससे जब बड़ा होगा तो मेरा an क्या आएगा, 0 से कम आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 32nd टर्म। समझ आई वाली बात। अगर मेरा आंसर सपोज ये भी आता ना ग्रेटर देन 31, तो भी मैं 32 लूंगा, क्योंकि उससे बड़ा लेना है, 31 नहीं लेना, उससे बड़ा। ठीक है,